राधे राधे दोस्तों, आप सभी के घर में भी त्रिवेणी संगम का जल होगा या आप भी कुंभ मेले होकर के आए हैं और आपने भी अपने घर पर त्रिवेणी संगम का जल रखा हुआ है, तो ये वीडियो श्रेष्ठ रूप से आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि त्रिवेणी संगम का जो जल है वो गंगा, यमुना, सरस्वती के महामिलन से हमें प्राप्त हुआ है। त्रिवेणी संगम की जो मिट्टी है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है, आपके घर पर वो भी आप ला करके रखे होंगे। तो आप सभी को उसका यह दिव्य प्रयोग आज ही कर लेना है। कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो जो आपको लंबे समय से तंग कर रही है, रोग, दोष, कष्ट जो भी आपके जीवन में बढ़ रही है, तो आपके लिए यह शास्त्रों में कही गई जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। देखिए, त्रिवेणी संगम का जो जल है वो गंगा, यमुना, सरस्वती के पुण्य प्रताप से हमें प्राप्त हुआ है। उसकी महिमा अद्भुत कही गई है। ऐसे में आप सभी को हर स्वरूप में जो भी जल यानी किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान का जल अगर प्राप्त होता है तो उसे आप जरूर से अपने घर पर लाएं। त्रिवेणी संगम का जल हो तो वो बहुत ही अच्छा है। हर स्थान से आप जल ला सकते हैं, परंतु एक स्थान ऐसा है जहां से भूल कर भी आपको जल अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। कौन सा है वो स्थान? तो देखिए, इसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ कि कई भक्तजन जरूर से इस बात को नहीं जानते होंगे कि त्रिवेणी संगम का जल तो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आप काशी यानी कि बनारस गए हैं तो वहां का जल आपको भूल कर भी घर पर नहीं लाना चाहिए। विश्व भर में जहां भी गंगा मैया बहती हैं या जमुना जी हैं या सरस्वती जी है, वहां का जल आप ला सकते हैं, परंतु काशी से गंगा जल भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि मान्यताओं के अनुसार इस मोक्ष नगरी में जो भी जीव, जंतु और इंसान आकर अपने प्राण त्यागता है, उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। और काशी से जो गंगा जल लेकर के आते हैं, उसके साथ उस जल में समाहित जीव जंतुओं को भी अपने घर ले आते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी जीव को काशी से अलग करने पर उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है, जिससे हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसके साथ ही काशी जाने वाले गंगा जल के साथ मिट्टी भी लाते हैं। दरअसल गंगा की मिट्टी जो होती है ना, वो हजारों लाखों सूक्ष्म जीव से उसमें समाहित रहते हैं, जो उनके साथ चले आते हैं। ऐसे में काशी से इन्हें दूर करने का पाप हमें लगता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि काशी में दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे में उसकी राख को गंगा जी में विसर्जित किया जाता है, जिसके लाने से उस पानी में मृतक की आत्मा या अंग, अंश, राख या अवशेष आ जाते हैं। इससे भी उसके मोक्ष पाने में बाधा आ जाती है। ऐसे में जब भी आप काशी जाए तो भूल कर भी वहां से गंगा जल या मिट्टी लेकर के ना आए। यही कारण है कि आपको काशी से कभी भी गंगा जल लेकर के नहीं आना चाहिए। और यदि भूलवश आप काशी से जल लेकर के भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, उस जल को घर पे लेकर नहीं आना है। आप किसी भी शिवालय में यानी शिवलिंग पर उस जल को समर्पित कर सकते हैं, और या फिर आप किसी भी शुभ पौधा यानी कि जैसे आंवले का पौधा हो गया या पीपल का वृक्ष हो गया, उस पर भी उस जल को आप समर्पित करके घर आ जाएं। इससे आपको जो दोष है ना वो नहीं लगेगा, आप पाप से बच जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि जो हम त्रिवेणी संगम का जल लेकर के आए हैं उसका दिव्य प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, पूर्णिमा आने वाली है, एकादशी आ गई है और आज सोमवार है। इस स्थिति में बहुत श्रेष्ठ तिथियां आ चुकी हैं, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसको लाभ उठा सके। देखिए, 144 वर्षों के बाद जो है ना, हमें ये कुंभ का मेला प्राप्त हुआ था, और जो भी साधु संत जन है ना, वो इस जल में स्नान किए थे। कई पवित्र आत्माओं का यहाँ पर मिलन हुआ था, कई तर्पण हुए थे, कई तरह के शिव भक्ति हुई थी, जो कि अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। और देखिए, दान और पुण्य अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जब हम ये जल को अपने घर पर लेकर के आते हैं तो हम ये जो जल में इतनी शक्ति होती है कि हमारे भाग्य को बदलने के लिए भी माना जाता है। ऐसे में त्रिवेणी का जल को सबसे पहले हमें भगवान को ध्यान करते हुए, गुरुजी कहते हैं कि आप अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले से रखना चाहिए। थोड़ा ही सही, पर आप जो भी बोतल में लेकर के आए हैं, और देखिए, जब भी हम जल लेकर के आते हैं तो हम प्लास्टिक के कंटेनर में लेकर के आते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सुविधाजनक होता है कि आराम से हम इसको पानी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसी प्लास्टिक के बोतल में या जिस भी कंटेनर में आप लाएं उसमें नहीं रखना है। आपको उसमें से निकाल करके, अगर आपके घर में कोई भी तांबे का या पीतल का शुद्ध धातु का कोई पात्र है तो उसमें आपको भर करके रखना चाहिए। और आप थोड़ी देर उसे रसोई में रखें।
रसोई में। फिर आप पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से निवेदन करें कि मैं ये जल जो गंगा जल यानी त्रिवेणी का संगम का जल लेकर के आई हूँ, मैं इससे आपका तर्पण कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आप थोड़ी सा जल वहां पर छिड़क करके उसके बाद जहां भी आपको स्टोर करके रखना है उस जल को आप रख सकते हैं। थोड़ा सा जल आपको अपने घर के मंदिर में भी जरूर से रखना चाहिए। अब हमें इस जल का पूजन करना है, तो इस प्रकार से बोलिए, हे गंगा मैया, हे सरस्वती मैया, हे यमुना मैया, आपका मेरे घर में स्वागत है। इस प्रकार से बोल करके आपको जो जल के ऊपर थोड़े से अक्षत, रोली, हल्दी और पुष्प छिड़क करके पूजन कर लेना है और उनको किसी भी स्थान पर आपको विराजमान कर देना है। अब देखिए किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कोई भी जो शुभ तिथि होती है ना, उस दिन आपको क्या करना है, जैसे अमावस्या हो गया या फिर एकादशी की तिथि हो गई, तो उस दिन गुरुजन ऐसा कहते हैं कि हमें गंगा स्नान करना चाहिए। किसी भी शुभ तिथि की बात कर रही हूँ कि हमें गंगा स्नान करना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम गंगा जी में जाकर स्नान करें। ऐसे में इस जल का सबसे पहला प्रयोग ये है कि आप थोड़े सा बाल्टी में जल डाल ले, गंगा जल डाल ले या त्रिवेणी संगम का जल डाल ले और उसमें आप थोड़ा सा जल मिश्रित करके उसके बाद आप उसी जल से स्नान करेंगे ना, तो गंगा स्नान के बराबर ही मान्य होता है। तो इस प्रकार से आप पहला प्रयोग तो यही है कि आपको किसी भी शुभ तिथि में इसी जल से स्नान करना है। फिर कई बार क्या होता है कि मन बहुत विचलित होता है, अकारण ही आप चिंता में घिर जाते हैं और कई बार सूतक पातक जैसी स्थिति आ जाती है, जन्म मृत्यु के साथ आप बैठकर आए हो या किसी चौराहे पर आपका पैर पड़ गया हो या आपका मन बहुत घबरा रहा है और आपको कई प्रकार के खराब खराब स्वप्न आदि आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो त्रिवेणी संगम का जल आप लेकर के आए ना, ये बहुत ही पवित्र और पावन जल है। इसको आपको क्या करना है कि आप इस जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर के और तत्काल ही हर हर शंभु नमामि शंभु या महादेव हनुमान जी का ध्यान करते हुए और गंगा मैया का स्मरण करते हुए अपने ऊपर कहीं से भी बाहर से आप आए हैं तो छिड़क लेना है। देखिए दाह संस्कार से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको तुरंत ही, हम लोग हमेशा ही गंगा जल छिड़कते हैं, तो इस जल को आपको रखना है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति दाह संस्कार आदि से आते हैं तो उस पर इसका छिड़काव जरूर से कर दे। उसके बाद आप सभी को नहाने के पानी में उस जल को डाल लेना है। उसका एक बूंद ही काफी होता है, इतना शुद्ध होता है कि तन मन को पवित्र कर देता है। रोग भय शंका पीड़ा और कोई भी ऊपरी बाधा हो उसका निदान इस जल से हो जाता है। अब देखिए, अब जब भी शिवलिंग पर यानी कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाए ना, तो पूरे सच्ची भावना से थोड़ा सा आप ये त्रिवेणी संगम का जल मिश्रित कर लें और उसके बाद शिवलिंग पर आप चढ़ा दें और प्रार्थना करें। आप देखेंगे कैसे शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाने मात्र से आपके जो दोष कष्ट संकट पीड़ा इससे आपको या किसी भी प्रकार का रोग हो उससे स्वतः ही आपको मुक्ति मिल जाती है। कहीं भी आपके आसपास में अगर किसी की मृत्यु हुई हो, कोई दुर्घटना या सामान्य रूप से किसी की मृत्यु हुई हो, तो आपने हमेशा देखा होगा कि उसके मुख में तुलसी का पत्र और गंगा जल जरूर डाला जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और धर्मार्थ में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मन क्रम वाणी से उससे कोई भूल हुई हो तो वो बैकुंठ में वास कर सके, इसके लिए तुलसी पत्र और गंगा जल डाला जाता है। तो ये वही गंगा जल जो त्रिवेणी संगम का है, इसका भी प्रयोग आप मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मुख में डालने के रूप में कर सकते हैं। ये कोई सरल कार्य नहीं है, ये कोई कार्य साधारण नहीं है, ये एक तरह से चमत्कारिक जल है जो कि कई वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इस जल का प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हो वो सौभाग्य में बदल जाता है। रोग दोष कष्ट आदि सब मिट जाते हैं, दुख दरिद्रता का अंत होता है और महादेव सर्वे सर्वा है, हर स्वरूप में सुख प्रदान करते हैं। कितनी भी विपदा, कितनी भी कष्ट, कितने भी संकट परेशान कर रहे हो तो उन सभी समस्याओं का निदान इससे होता है। बरकत घर की बनी रहती है, खुशियां बनी रहती है और हर स्वरूप में जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो इस कार्य को आप जरूर से करें तो आपके जीवन में हर सुख आपको जरूर से मिलेगा, दरिद्रता अपने आप ही अंत हो जाएगा। तो यह कार्य कोई कहे सुने कार्य नहीं है, इन कार्यों से चमत्कार होता है। त्रिवेणी संगम का जल कोई साधारण जल नहीं है, यह जल एक तरह से चमत्कार है। देखिए, अगर आपके पास में कोई भी विग्रह है, चाहे दुर्गा माता का विग्रह हो, किसी भी धातु की विग्रह हो, लड्डू गोपाल जी हैं या नारायण जी की कोई भी विग्रह है, तो उनको भी आप गंगा जल मिश्रित करके स्नान जरूर से कराएं।
इससे बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक बूंद अगर गंगा जल मिला करके आप इनको स्नान करा देते ना, तो इनका आशीर्वाद आपको भर भर करके मिलता है। तो इसलिए आप इसका गंगा जल का प्रयोग जरूर से करें। देखिए गंगा जल जो ये वाला है ना, इतना पवित्र होता है कि ये सूतक पातक हो, मासिक धर्म की स्थिति में भी आप अगर इसको आपसे ये टच हो जाता है तो ये अशुद्ध नहीं होता है। ये गंगा जल किसी भी स्वरूप में दूषित नहीं मानी जाती है। जहाँ सब और हमारे घर में सभी चीजें जैसे ग्रहण के दौरान या होली के दौरान जब सूतक पातक लगता है तब जो है सब अशुद्ध माने जाते हैं, परंतु ये त्रिवेणी संगम का जो जल है ना, ये किसी भी स्वरूप में अशुद्ध नहीं माने जाते और ना ही इसे बासी माना जाता है। इसकी इतनी ज्यादा महिमा है त्रिवेणी संगम के जल की, कहीं गई हर मतलब बात जो है ना, अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख है तो आप शिवलिंग पर त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाएं। मैंने पहले ही बताया कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और देखिए आपको जो रज लेकर के आए हैं ना, उस रज को आपको तुलसी मैया के क्यारे में जरूर से डालना है। थोड़ा थोड़ा सा आप रज तुलसी मैया के क्यारे में डाल दे, आप देखेंगे कैसे आपकी तुलसी मैया हरी भरी रहेगी और तुलसी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और आप जब भी तुलसी मैया को सींचेंगे ना, तो आप गंगा जी की भी पूजा हाथ उसी हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हमने तुलसी क्यारे में जो है रज गंगा स्थान से जो हम लेकर के आए हैं, यानी कि कुंभ स्थान से हम लेकर के आए हैं, वो रज ऑलरेडी हमने तुलसी जी में डाला हुआ है। तो इसीलिए आप जरूर से तुलसी जी के पौधे में या कोई भी शुभ पौधे में इस रज को जरूर से डालें। और थोड़े से रज जो है ना, आपको लाल कपड़े में बांध करके अपने कहीं भी ईशान कोण में रख दें, आपके घर में शुभता बनी रहेगी, यानी कि पॉजिटिविटी का वास होता है। देखिए कई बार मन उदास रहता है, मन विचलित हो जाता है, बहुत सारी पीड़ाओं से आप जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ऐसे में त्रिवेणी संगम का जल का प्रयोग आप करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाता है। देखिए कई भक्तजन ऐसे हैं जो कि परेशानी में हैं और वो किसी कारणवश त्रिवेणी स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं, तो आप उनको त्रिवेणी संगम का जल जरूर से दान स्वरूप दीजिए। देखिए ये कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत ही विशेष वस्तु है। इसका दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी को त्रिवेणी संगम का जल का ये प्रयोग जरूर से करना चाहिए। परंतु अब त्रिवेणी संगम का जो मेला है वो समाप्त हो चुका है, आप जानते ही हैं। अगर आप किसी दूसरे पवित्र स्नान पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ गंगा जी है, जमुना जी है या सरस्वती माता है, तो आप देखिए जब भी वहां से जल लेकर के आते हैं ना, तो हमेशा आपको थोड़ा ना थोड़ा सा दान जरूर से दे करके आना चाहिए। कोई भी वस्तु का दान आप कर सकते हैं। हाँ देखिए वस्तु कि कोई भी हम लेकर के आते हैं ना, तो उसको फ्री में नहीं लाना चाहिए। आपने साधु महात्मा जनों के मुख से भी सुना होगा कि कभी भंडारे का खाना फ्री में नहीं खाना चाहिए, तो ये ठीक बात है, आप पर भी ये लागू होता है। आप अगर हरिद्वार जा रहे हैं, वहां से जल लेकर के आ रहे हैं या जमुना जी के तट पर से जल लेकर के आ रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहां आपको कुछ ना कुछ दान स्वरूप जरूर से देना है। देखिए वहां पर रख रखाव करने वाले, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफी सारे मिल जाते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा ना थोड़ा छोटी छोटी सुविधाएं भी आप बनाई जाती है, तो आप अगर आपको भगवान ने दान देने योग्य बनाया है, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा वस्तुओं का हमें दान जरूर से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आपके घर में त्रिवेणी संगम का जल है या गंगा जल आप कहीं से लेकर के आते हैं, तो वहां से लाई गई वस्तु को आप जब दान करते हैं ना, तो वो बहुत ही सफल व श्रेष्ठ परिणाम देने वाला हो जाता है। चीजों को आप ये सब नोट करके रखिएगा ताकि आपका जीवन भी सार्थक हो। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, आप वहां पर दान जरूर से करें। देखिए दान करने से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। कम वस्तु ही सही, पर दान करने से हमारे जीवन की महत्वता बनी रहती है। जीवन चक्र को चलाने का कार्य ये करता है। वहां पर जैसे कोई भी तीर्थ स्थानों पर बैठे हुए साधु संत भिक्षुक आदि जो भी होते हैं, उन्हें मांगने का कोई शौक नहीं होता। बहुत ज्यादा वृद्ध है, अपाहिज है, आप उन्हें दान जरूर से दीजिए। हाँ कोई जवान आदमी बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, तो उससे नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी जरूरतमंद को दान जरूर से करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।